आज रात नहीं सोएंगे इसरो के वैज्ञानिक। अब महज कुछ घंटों में भारत रचने वाला है बड़ा इतिहास। डिजिटल इंडिया के दौर में 140 करोड़ भारतीय देखेंगे विक्रम की लैंडिंग, वो भी लाइव। वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने इसरो की हेड ऑफिस पहुंचे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या इस बार चांद पर जीत हासिल कर पाएगा हमारा चंद्रयान। दोस्तों, चंद्रयान 3 चांद के बेहद करीब पहुंच चुका है। इस वक्त भारत के इस अंतरिक्ष यान की चांद की सतह से न्यूनतम दूरी 25 किलोमीटर से भी कम हो गई। इसलिए इसरो ने अब अपने हेडक्वार्टर में लैंडिंग काउंटडाउन शुरू कर दिया है। यानी सिर्फ चंद घंटों में चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चांद की सतह पर कदम रखने की कोशिश करेगा। लेकिन अब सवाल आता है कि रूस, जिसे लूना सीरीज के लगातार 24 मिशन का एक्सपीरियंस था, फिर भी वो अपना लूना 25 मिशन में फेल हो गए। वहीं पिछली बार भारत का चंद्रयान 2 भी चांद पर लैंडिंग के दौरान फेल हो चुका था। तो क्या इसरो अपने इस तीसरे मून मिशन में सफल हो पाएगा? इस सवाल को लेकर इसरो के वैज्ञानिकों में भी डर का माहौल फैला हुआ है। हालांकि उन्हें अपनी टेक्नोलॉजी पर पूरा भरोसा तो है और चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर चारों तरफ कौतूहल का माहौल फैल चुका है। तो क्या इस बार चांद पर जीत हासिल कर पाएगा भारत का विक्रम लैंडर? और आखिर चंद्रयान 3 का वो एडवांस एल्गोरिथम क्या है जिसे देख नासा की हवा टाइट हो चुकी है? बताएंगे आपको। साथ ही फ्री में चंद्रयान 3 की लैंडिंग लाइव देखने का तरीका भी बताएंगे, तो पूरा वीडियो जरूर देखिए। दोस्तों, परसों के दिन इसरो ने मिशन ऑपरेशंस कॉम्प्लेक्स में बैठे वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 का आखिरी ऑर्बिट चेंजिंग बटन दबाया था, जिससे विक्रम लैंडर ने दहाड़ मारते हुए चांद से सिर्फ 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर आकर 134 किलोमीटर के घेरे में चांद के चक्कर को लगाना शुरू कर दिया था। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि तब से विक्रम लैंडर ग्राउंड टीम की बिना किसी सहायता के अपने आप चांद की इस ऑर्बिट में लगातार चक्कर लगा रहा है और अब उसने अपने दिमाग से सोचना शुरू कर दिया है। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि इस बीच चुपके से इसरो ने एक ऐसा खेल कर दिया है कि अब विक्रम लैंडर अपना सीक्रेट मिशन एक्टिवेट कर देगा और तगड़ा खेल कर जाएगा। दरअसल दोस्तों, चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि चलता फिरता एआई रोबोट है, जिसके एल्गोरिथम में सोचने की ऐसी क्षमता को शामिल किया गया है कि इसके निर्णय इंसानों से भी ज्यादा सटीक बन चुके हैं। सचमुच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस एक ऐसा रोबोट जिसमें अपने आसपास के पर्यावरण को समझने की काबिलियत है, तो अंतरिक्ष में उड़ते हुए अपनी 5 डायमेंशनल नजरों से चारों तरफ ये देख सकता है और अपनी पोजीशन समझ सकता है कि वो कहां है, किस गति से चल रहा है, उसे कहां जाना है और अपने उतरने की जगह तक को खुद ही ढूंढ सकता है। यहां तक कि ये लैंडर भविष्य में होने वाली मुसीबतों को भी प्रेडिक्ट कर सकता है। यानी अगर कोई कई किलोमीटर ऊंचाई से चांद की तरफ कोई उल्कापिंड बढ़ रहा है तो ये उसे भी स्कैन कर लेगा और उसका इंपैक्ट लैंडिंग की प्रक्रिया में आएगा या नहीं वो भी कैलकुलेट कर लेगा। साथियों, बड़ी बात यह है कि धरती से चांद तक पहुंचने के रास्ते में विक्रम लैंडर के इस एडवांस एल्गोरिथम वाले एआई कंप्यूटर को सुला दिया गया था, क्योंकि इस राह में इसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अब इसरो के वैज्ञानिकों ने चांद के पास पहुंचते ही इसे ऑन कर दिया है और इसने विक्रम लैंडर के सभी सेंसर्स का भी एक एक करके इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यानी अब इसरो ने लैंडिंग की कमान विक्रम लैंडर के हाथ में सौंप दी है। मतलब मिशन ऑपरेशन कॉम्प्लेक्स में बैठे इसरो के वैज्ञानिक अब सिर्फ बैठकर विक्रम लैंडर को काम करते हुए देखेंगे। जी हां, जिससे सबसे पहले तो विक्रम लैंडर ने भारत के साथ कंपटीशन में उतरे रूस के लूना 25 स्पेसक्राफ्ट के क्रैश होने के बाद उसका मलबा खोज निकाला है। अब उसे नजरअंदाज करके विक्रम अपनी लैंडिंग साइट का दौरा करने में बिजी हो गया है, क्योंकि इसरो ने पहले भी कह दिया है कि लूना 25 के चांद पर होने ना होने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता और हम सिर्फ अपने मून मिशन पर फोकस करेंगे।
दोस्तों, इस एल्गोरिथम को डिजाइन करना इतना ज्यादा जरूरी इसलिए था क्योंकि धरती से करीब 4 लाख किलोमीटर दूर चांद की फार साइड, यानी जो हिस्सा धरती से दिख नहीं पाता, वहां 4 गुने 2.5 किलोमीटर की छोटी सी लैंडिंग साइट ढूंढना और उसमें एक ऐसा लैंडिंग स्पॉट चुनना जहां ना क्रेटर हो, ना उबड़ खाबड़ सतह और ना ही रेतीले पहाड़, यानी कि जमीन बिल्कुल समतल हो, वो धरती पर बैठकर कर पाना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन है। इसलिए इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 की लैंडिंग को ऑटोमेटिक करने के लिए इस AI ब्रेन को डिजाइन किया है, जो विक्रम लैंडर पर लगे 9 सेंसर्स का इस्तेमाल करके रियल टाइम में डेटा देखते हुए लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। मगर इस AI एल्गोरिथम की पावर से रूस छोड़िए, नासा और चीन भी भारत से जलने लगे हैं, क्योंकि सिंगापुर, इजराइल, जापान और यूरोप समेत दुनिया की कई स्पेस एजेंसीज ने सिस्टम को एग्जामिन करके इस बात की पुष्टि कर दी है कि चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग का सक्सेस रेट 100% के आसपास है। चलिए अब जानते हैं कि वो 9 एडवांस सेंसर्स कौन से हैं जिसका इस्तेमाल विक्रम लैंडर करने वाला है। सबसे पहले तो इसमें लेजर अल्टीमीटर को फिट किया गया है, जो लैंडिंग के दौरान लेजर फेंककर स्पेसक्राफ्ट और चांद की सतह के बीच के डिस्टेंस को लगातार नापता रहेगा। साथ ही इसमें लिराप नाम का एक सेंसर लगाया गया है, जो कि विक्रम लैंडर को सटीक नेविगेशन डेटा प्रोवाइड करेगा। वहीं चंद्रयान लॉन्च होने वाला 10 मिनट में 30 सेकेंड। अरे यार वाह, इंडिया भी चांद के ऊपर जाने वाला है। चंद्रयान 3 ये इंडिया का तीसरा मून मिशन होने वाला है। इससे पहले इंडिया 2 दफा फेल हो चुका है, लेकिन ये वाला मिशन इनके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि इस दफा ये सिर्फ मून के सरफेस पर लैंड ही नहीं करेंगे, बल्कि मून के सबसे दूर वाले हिस्से यानी साउथ पोल में जाएंगे, जहाँ पर इन्हें बड़े बड़े क्रेटर्स मिलेंगे जिनके अंदर ड्राई आइस या पानी को एक्सपेक्ट किया जा रहा है। चांद के ऊपर सॉफ्ट लैंडिंग करने के बाद एक रोवर मून के सरफेस पर घूमेगा और सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके अर्थ को भेजेगा। और एक और मजे की बात बताऊं, इस मिशन का जो बजट है वो आदि पुरुष मूवी से भी बहुत ज्यादा कम है, अराउंड 386 करोड़। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि चंद्रयान 3 की लैंडिंग चांद के ऊपर 23 या 24 अगस्त को हो जाएगी। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ये मिशन सक्सेसफुल होगा, हाँ या ना? कमेंट सेक्शन में अपनी ओपिनियन जरूर देना। शुक्रिया।